चलो दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट वो पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अबाउट द पोइट यानी कवि के बारे में जान लेते हैं और क्या इस कविता की जो मेन थीम है उसके बारे में जान लेते हैं। चलो आओ जानते हैं अबाउट द पोइट। इस जो पोएम का कवि है वो है पब्लो नेरुदा। उसका जन्म 1904 में हुआ था, उसकी डेथ 1973 में हुई थी। इज द पेन नेम ऑफ नेप्ताली रिकार्डो रेस बसलोता। ये जो पब्लो नेरुदा है, ये जो इसका पेन नेम है और उसका वास्तविक और पूरा नाम है नेप्तली रिकार्डो रेस बसलतो बसलतो और हु वाज बोर्न इन टाउन ऑफ पराल, चिली। इसका जो जन्म हुआ था पराल के अंदर हुआ था, चिली। पराल नाम का कोई कस्बा है चिली के अंदर, वहाँ पे। नेरुदास पोइम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। जो पोइम आर फुल ऑफ इजीली यानी एकदम जो इनकी नेरुदा की जो कविताएं वो एकदम आसानी से समझी जा सकती है। इमेज यानी जो उसकी छवि है कविता की वो आसानी से समझी, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नो लेस यानी इसकी जो कविता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और पब्लो नेरुदा ने 1971 के अंदर साहित्य के अंदर नोबेल प्राइज जीता था। In this poem, Neruda talk about the necessity of quiet introspection. In this poem यानी इस कविता के नेरुदा टॉक्स यानी बात करता है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ, अबाउट के बारे में, नेसेसिटी यानी आवश्यकता है, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी जो इंट्रोस्पेक्शन है इसका मतलब इस कविता की मेन थीम ये है, एंड क्रिएटिंग एंड फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग। और दूसरी जो थीम आ रही है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग। ये इस कविता की दोनों लाइनें मुख्य थीम है। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एकदम शांति से, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन करना, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग एक हमें एक फीलिंग क्रिएट करनी है, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग आपस में, कहने का मतलब आपसी समझ, अमोंग ह्यूमन बींग किन के बीच में, मानव जाति के बीच में हमें ऐसी समझ पैदा करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। कवि बताता है ये जो इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग, ये इस कविता की मेन थीम है। इस पर गौर करना। ये जो इंट्रोस्पेक्शन मीनिंग है इसका मतलब होता है आत्मचिंतन। चलो अब आगे पढ़ेंगे। चलो अब पोएम को आगे पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कहता है चलो अब हम 12 तक गिनती करते हैं। 12 से यहाँ मतलब है 12 से मतलब है या तो घड़ी के 12 घंटे या 12 राशियों या 12 महीने, कुछ भी हो सकता है। कवि कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम क्या करते हैं 12 तक गिनती करते हैं, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और स्टिल का मतलब यहाँ शांत रहना बताया गया कि हम सबको क्या रहना है, सबको शांत रहना है। अगली लाइन, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सभी, फेस ऑफ द अर्थ मतलब सभी जो पृथ्वी की जो वासी है उनको एक बार के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, स्पीक का मतलब बोलना, लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, किसी भाषा के अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है, पूर्णतः क्या रहना है, शांत रहना है। कवि कहने का मतलब है नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर अपनी अपनी भाषाओं में बोलेंगे तो यानी सभी लोग यानी संसार में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी सभी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो निश्चित रूप से ना उनके मध्य विवाद पैदा हो जाएगा। कवि ऐसा नहीं चाहता है। कवि कहता है कि संपूर्ण प्रतिभाष को किसी भाषा में कुछ नहीं बोलना है, पूर्णतः शांत रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और ये कुछ समय के लिए क्या कर देना है, कुछ क्षणों के लिए क्या कर देना है, बंद कर देना है क्या, बोलना। एंड नोट मूव आर आर्म सो मच, आर्म्स का मतलब यहाँ भुजा, आर्म्स का मतलब भुजा होता है लेकिन यहाँ भुजाएं नहीं है, यह हथियार है। आर्म्स का मतलब है हथियार।
एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। कवि कहना चाहता है कि हमें बिल्कुल भी जो अपने हाथों में जो अपने हथियार पकड़ रखे हैं उनको पूर्णतः क्या कर देना है, छोड़ देना है, त्याग देना है। बिल्कुल उनके साथ किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं करनी, यानी पूर्णतः उनको छोड़ देना है। यानी कहने का मतलब है एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच, उन हथियारों को पूर्णतः छोड़ देना है। कवि ने अगले पैरे में बहुत ही शानदार बात कही है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टैंगनेस। यानी कवि ने बहुत ही शानदार बात की इस इन लाइनों के अंदर। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, एक्जोटिक मतलब होता है अनोखा, मूवमेंट यानी क्षण, कि ये हमारे लिए अनोखा क्षण होगा। कौन सा? कि किसी प्रकार की पृथ्वीवासी कोई किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं करेगा। जिन लोगों ने अपने हाथों में हथियार छोड़ दिए, हाथों में हथियार पकड़ के उनको छोड़ दिया है, तो कितना अनोखा पल होगा। और क्या होगा? विदाउट रस, रस का मतलब भाग दौड़, विदाउट इंजन, इंजन का मतलब कहने का इंजन का यह मतलब है मशीनों से, विदाउट रस विदाउट इंजन, यानी जो ये हमारी लाइफ है वो क्या होगी? बिना भाग दौड़ भरी, विदाउट इंजन, और बिना किसी मशीनों के शोर शराबे के कारण कितनी शांति होगी चारों ओर, कोई किसी प्रकार की कोई भाग दौड़ नहीं होगी, चारों ओर शांति शांति होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या होंगे? एक साथ होंगे। इन ए सडन स्टैंगनेस, और ये अचानक ही हमारे लिए एक अजीब सा पल होगा, हमारे लिए एक अजीब सी अनुभूति होगी। कवि ने बहुत ही शानदार बात की इस पैराग्राफ के अंदर कि हमारे लिए क्या होगा? अनोखा मूवमेंट होगा, यानी एक्जोटिक यानी अनोखा क्षण होगा। कोई किसी तरह की कोई भागदौड़ नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गाड़ियाँ मशीनें वगैरह, सब पूर्ण चारों ओर शांति होगी, हम सब साथ होंगे। अचानक हमारे लिए एक अजीब सी अनुभूति वाला पल होगा। कवि ने इन लाइनों में भी बहुत शानदार बात बताई। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हेड हैंड। कहने का मतलब फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरा समुद्र से मछलियों को निकाल रहा है, वो भी उन मछलियों को हार्म्स का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा वेल्स यानी मछलियों को, यानी वो भी मछुआरा भी कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों को रोक देगा, क्योंकि किसी प्रकार की जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, जो आदमी क्या कर रहे हैं नदियों से नहरों से जो नमक निकाल रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हैंड्स, उनको क्या करना है? कुछ क्षण के लिए रुक जाना है और अपने हाथों को देखना है। हिज वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स का मतलब है, कहने का तात्पर्य कि हमको अपनी सारी गतिविधि रोक देनी है और हमको ये देखना है आज तक जो हमने कमाया है, जो आज हमारे पास है, जो आज हम इस मुकाम पर हैं, उसको पाने के लिए हमने किन किन चीज़ों को त्याग किया और किन किन चीज़ों को हमने खोया है, उनके बारे में एक पल हमें सोचना है। कुछ देर के लिए हमें सारी गतिविधियां रोक देनी है। जो हम जिस मुकाम पे हम हैं, जो आज हमने कमाया है, उसको देखने के लिए, उसको सोचने के लिए हमें कुछ क्षण रुक जाना है। कब इन लाइनों में बहुत शानदार बात कर रहा है। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग क्या चाहते हैं? नए युद्ध लड़ना चाहते हैं, जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। विक्ट्री यानी जीत होगी लेकिन नो सर्वाइवर का मतलब होता है कोई जीवित नहीं बचेगा जश्न मनाने के लिए। जो लोग क्या कर रहे हैं कि जो नए युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनमें किसी की जीत होगी लेकिन नो सर्वाइवर, लेकिन उनमें जश्न मनाने के लिए जीवित नहीं बचेगा। हमें क्या करना है? उन युद्धों को रोक देना है, युद्धों को होने से टालना है। कवि क्या चाहता है? कवि ये चाहता है कि जब युद्ध हो गए तो एक तो जनहानि होगी और एक इन्वायरमेंट लॉस भी होगा हमें, यानी एक पर्यावरण की हानि भी एक तरह की होगी, यानी पर्यावरण को नुकसान होगा। उसके लिए हमें क्या करना? उन युद्धों को रोकना है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। यहाँ ब्रदर्स है, ब्रदर्स का मतलब वैसे तो भाई होता है, लेकिन यहाँ मतलब तो भाई है, लेकिन ये ब्रदर है वो इंडिकेट कर रहा है जो अपने दुश्मन है उनको अपना भाई समझो, उनको भाई मान लो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और हमें क्या करना है? उन युद्धों को रोक देना है, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करना है, और हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर। एंड वॉक अबाउट
देयर ब्रदर्स, और हमें जो अपने जो भी दुश्मन है उनको भाई मानकर उनके साथ चलना है। इन द शेड डूइंग नथिंग, और किन में, छाया में उनके साथ कुछ पल उनके साथ चलना है और हमें कुछ नहीं करना है। वोट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मैं क्या चाहता हूँ इसमें हमें कभी कुछ भी बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, हमें निष्क्रियता लाने देनी है, पूर्ण निष्क्रियता ला देनी है। कभी ये चाहता है लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन क्या और जीवन के बारे में जानने के लिए आज तक हमने क्या कमाई ये जानने के लिए इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता ला देनी है, अनिष्क्रियता ला देनी है। कभी ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूर्णतः निष्क्रिय हो जाओ, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाओ, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाओ। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, कवि का कहने का मतलब है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। कवि ये कहना चाहता है कि कुछ समय के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उनको हमें रोकना है, कोई भी मौत से सारोकार करना नहीं चाहता है, कोई भी मौत से समझौता करना नहीं चाहता है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड का मतलब होता है हम दृढ़ निश्चित नहीं होते या एक गोल बनाकर। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, क्योंकि हम हमेशा लगे रहते लिव्स मूविंग, हमेशा लगे रहते हैं कि हमें मरने से पहले कि हमें इतना कमाना है उतना कमाना है, हमें वह चीज़ अर्जित करनी है। हम क्या करते हैं, सिंगल माइंडेड है और लिव्स मूविंग, हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। उनमें क्या ला देनी, कुछ समय के लिए निष्क्रियता ला देनी। हमें कहने का मतलब कुछ समय के लिए रुक जाना है। जो भी आज तक हमने कमाया है उसके बारे में सोचना है कि हमने आज तक कितना कमाया, उसके बारे में इतना कितना त्याग हमने कितना कुछ त्यागा था। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स whose साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि जो हमारी ये सैडनेस है, whose साइलेंस यानी जो पूर्ण शांति, जो ये पूर्ण शांति है वही क्या कर सकती है, जो हमारी उदासी है इसको शायद तोड़ सकती है, अन्यथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते हैं, हम स्वयं को नहीं समझ पाते हैं। एंड थ्रेटिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हमें भय रहता है, हम डराते रहते हैं, खुद डरते रहते हैं। किसका भय रहता है, हमको मौत का भय रहता है, और इस कारण हमें कभी भी हम खुद को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा क्या रहते हैं, सिंगल माइंड रहते हैं कि हमें ये चीज़ें अर्जित करनी, उसमें लगे रहते हैं। हमें डर रहता है, किसका, डेथ का डर रहता है। कभी हम इस कारण हम कभी खुद को समझ नहीं पाते। आगे की जो लाइनें हैं वो बहुत शानदार मीनिंग दे रही है, बहुत शानदार अर्थ है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later prove to be alive, कि शायद शायद अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी पढ़ाना चाहती है, सिखाना चाहती है। एज वेन, जैसे ही, एवरीथिंग सीम्स डेड यानी ये सब कुछ कैसा दिखाई देगा, मरे हुए के समान, जैसे सब कुछ नष्ट हो गया। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा कि हम क्या है, जीवित है। यानी कुछ समय पहले, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद लगेगा कि अभी हम क्या है, अभी हम जिंदा हैं। कहने का मतलब है जैसे कि ग्रीष्म ऋतु आती है तो जैसे ही जैसे सर्द ऋतु आती है तो सारी जो पशु पक्षी है, पेड़ पौधों से पत्तियां भी गायब हो जाती है। सारे जो पशु पक्षी है वो भी अपने अपने घोंसलों के अंदर, बिलों के अंदर, जो भी है जहाँ जो उनका रेजिडेंस है वो वहाँ पे चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करते। कहने का मतलब जो इन्वायरमेंटल यानी जो ट्रीज हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां रोकते हैं। जैसे वसंत ऋतु आती है तो वो तुरंत बाहर आ जाते हैं और अपनी गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। उस तरह हमें क्या करना है, पृथ्वी से हमें सीखना है, पृथ्वी से हमें सीखना है। कुछ समय के लिए जो भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, यानी विदाउट रस विदाउट इंजन, यानी हमें क्या करना है, बिना भाग दौड़ के कुछ समय के लिए हमें जीना है और हमारे बारे में सोचना है। हमें यह सब किन से सीखना है, पृथ्वी से सीखना है, क्योंकि शायद हमें पृथ्वी है वो सिखा सकती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वापस क्या करता हूँ, मैं 12 तक गिनता हूँ, आप सब शांत रहना और मैं चला जाऊँगा। कवि ने बहुत ही शानदार मैसेज दिए कि हम ह्यूमन बीइंग कभी नहीं सोचते कि हम आज तक हमारी ज़िंदगी में हमने क्या कमाया है।
हम तो एक ही लगन में रहते हैं कि हमें और कमाना है और कमाना है, लेकिन वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि आज तक जो भी मेरे पास है, जो मैंने कमाया है, जो भी मेरे पास है, जो मैंने कमाया है, उसके लिए मैंने किन किन चीज़ों का त्याग किया है, किन किन चीज़ों को बलिदान दिया, उसके लिए हमें कुछ समय के लिए सम मोमेंट हमें किन की लाना है, इनएक्टिविटी की यानी निष्क्रियता की लाना है। कभी ये नहीं कहता कि तुम पूर्ण जिंदगी पर कोई काम नहीं करो, कभी ये कहता कुछ क्षण के लिए इनएक्टिविटी लानी है, होल लाइफ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।